हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती सेशंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, राइट बच्चा पार्टी? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम लोगों ने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें हमने वेरी फर्स्ट में आयोटास के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या होता है, और सेकंड में हमने मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज और मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था, राइट बच्चा पार्टी? सो लेट्स मूव अहेड। आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है जिसमें सब बच्चों को ज्यादातर डाउट रहता है। तो भाई हमारा कहाँ क्या होना चाहिए, 100% डेडिकेशन होना चाहिए, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए कि मैं आज नोट डाउन कर लूँ, इसके बाद ये प्रॉब्लम ना आए, राइट? क्योंकि +2 में रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा इसको। क्लियर है ना? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अलग अलग तरीके से कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, राइट? तो ये हमारा आज का पूरा फंडा है। हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट प्लेन और इसके डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद कंसेप्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे, देन माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स विल समराइज इट एंड लास्ट वी विल हैव अ डीपीपी। तो जाने की जो अपन मैंने बात करी है ना कि भाई हम इसके बारे में बात करेंगे, तो आर्गुमेंट यहाँ से उठा लेते हैं और पोलर यूलर फॉर्म डी मॉर्गेस थ्योरम। तो इसके अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस आए थे, जाने की किसी के साथ क्वेश्चन बन गए होंगे, किसी 3 पेपर में आ गए, अदरवाइज कम आए। लेकिन ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। ऐसा आप लोग भी मानते हो? यस मैम। यस मैम। तो ये हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क था। क्या कोई किसी का डाउट, कोई क्वेरी है इसमें से? नो। तो ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को कराए थे। तो फटाफट मुझे थोड़ा थोड़ा बस बता दीजिए, अप्रोच बता दीजिए। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक लंबा है। अप्रोच बता दीजिए कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले। हरी अप हरी अप। एक्सपेक्टिंग आंसर्स। यस डियर, बनी कोई बात? मैम सेकंड वाला जो है उसको यूलर फॉर्म से कर देंगे। ओके। तो मैम जब हम z प्लस 2+3 आयोटा, मैम एक मिनट में आपको ना डायरेक्ट आंसर कन्वर्ट करके बताता हूँ। याद है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जेड को x प्लस आयोटा वाई लेके सॉल्व कर लेंगे, राइट? मैम पहले वाला करना है, पहले 10th वाला करना है? जो मर्जी कर सकते हो, दोनों मैंने आपको डिस्प्ले करे हैं। इतना टाइम रिकैप में नहीं ले सकते हैं। और इसको अगर करना हो तो इसको यहाँ लिख दो और इसको कॉन्जुगेट लिख दो और सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। क्या कहते हो? सही बोल? हाँ पहले वाला। तो भाई बच्चा पार्टी, ये हमारा ये सारे टॉपिक्स जो व्हाइट में है अपर वॉइस, ये हम कर चुके हैं। बट म्यूट कर लीजिए। आर्गुमेंट, आर्गन प्लेन और रिप्रेजेंटेशन हम आज करने वाले हैं। रेडी एवरीवन? यस तो मैम। आर्गुमेंट क्या होता है? आप लोगों को अगर मैं थोड़ा रिकैप करूं तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि मॉडुलस क्या होता है, याद आया? भाई अगर z मेरे पास x प्लस आयोटा y था, तो z मोड जो है वो मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, यस मैम। राइट ना? यस तो मैम। अब जाना है कि आर्गुमेंट किसके बराबर होगा। तो बच्चा पार्टी, आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट होता है tan थीटा। यानी कि जब आपने बोला कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये रियल पार्ट पे x कोऑर्डिनेट है और इमेजिनरी पे y, तो अब मेरे को अगर ये थीटा एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, तो tan थीटा y अपॉन x के बराबर होगा। यस मैम। तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है। और आप लोग क्या करते हो, आप इसका मॉडुलस ले लेते हो, तो अल्टीमेटली आप बोलते हो कि पॉजिटिव है। ठीक है, यही करते हो। यस मैम।
बट वही प्रॉब्लम क्या है, मान लो मेरे पास दिख रहा है 1 प्लस आयोटा, मेरे पास दिख रहा है 1 माइनस आयोटा, मेरे पास है -1 माइनस आयोटा, और मेरे पास दिख रहा है -1 प्लस आयोटा। ये तो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चारों ही अलग अलग क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। Yes, ma'am. सो माई पॉइंट इज दैट कि भाई फिर एंगल सेम कैसे हो गया, तो चारों के चारों ने π/4 कैसे बना लिया यश? नहीं बनाएंगे ना। एग्री? बोलो राइट ना। तो बच्चों अगर Yes, ma'am. मेरा जो एंगल है, सीधा सीधा बहुत सिंपल वे बता रही हूँ, मान लीजिए मेरा जो एंगल है वो x प्लस आयोटा वाई है, तो भाई जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है दोनों पॉजिटिव है, वो एंगल लिख दीजिए। तो मान लीजिए आपका एंगल थीटा बनेगा। और मान लो मेरे दोनों x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे जी हैं। तो ये एंगल माइनस थीटा दे देगा, क्योंकि आपने पढ़ा ट्रिग्नो में कि अगर भाई ये थीटा दे रहा है तो इसका बिल्कुल नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस थीटा देता है। Yes, ma'am. और अगर मेरा कोई एंगल जो है वो मेरे को दे रहा है कि भाई -x प्लस वाई आयोटा वाई है, यानी कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो आपको पता है कि पाई माइनस थीटा की बात कर रहे हो। और अगर मेरे पास -x माइनस आयोटा वाई है, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा की बात कर रहा है। बिल्कुल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ कंसेप्ट लगाया था कि भी नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, वही इसके साथ लगाना है। Yes, ma'am. क्लियर? Yes. तो मुझे क्या पता चला, अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा होगा, अगर मेरा सेकंड में होगा तो पाई माइनस थीटा होगा, अगर इसके साथ फोर्थ में हो जाएगा तो माइनस थीटा होगा, अगर सेकंड वाला थर्ड में हो जाएगा तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर होगा बच्चों। क्लियर? ठीक है। अब जो आप लोग स्कूल लेवल पे थीटा निकालते हो वो आप आर्गुमेंट निकालते हो, ठीक है। लेकिन जेई जो पूछता है वो मेरे से प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलता है, यानी कि वो पूछता है कि भाई आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, क्या आप शो कर सकते हो? तो जो मेरी रेंज होती है वो होती है -π से π तक। क्लियर बच्चों? मैम Yes, ma'am. ओके। तो बच्चों अगर मेरे जो आर्गुमेंट है वो +-π/2 आ जाए, तो इसका मतलब मेरा जो आर्गुमेंट है वो प्योरली इमेजिनरी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो ना, 1090 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है y/x, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा ना, तभी इन्फिनिटी है, क्योंकि 0 बना होगा। और अगर मेरा इमेजिनरी जो मेरा आर्गुमेंट है वो 0 या पाई बन जाए, इसका मतलब मेरा नंबर प्योरली रियल है, राइट? और अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, 0 यानी कि 0 + 0 आयोटा, तो भाई उसका जो आर्गुमेंट है यश वो नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी भी नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मैम आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में एक बार डिफरेंस बता दो। आर्गुमेंट नॉर्मली tan थीटा ले लिया y/x, जो आपने ये करा, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइन कर देते कि भाई मेरा जो आर्गुमेंट है वो इससे बाहर नहीं जा सकता, वही आपने कर दी कि भाई -π से π के बीच में लाई करेगा। यस मैम। उसको बोलते प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दैट मीन फिक्स्ड। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट है ना बच्चे, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई लॉग जैसी दिखती है, लॉग जैसी दिखती है, जस्सी जैसा कोई नहीं, लॉग जैसी दिखती है, ठीक है। Yes, ma'am. तो भाई आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2 जो है उसको आप बोलते हो कि दोनों प्लस हो जाएंगे। लॉग में भी यही करते थे, अगर m × n होता था बोलते log m + log n बन जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर Z1/Z2 है तो थीटा आप बोलोगे माइनस हो जाएंगे, अगर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, अगर कॉन्जुगेट है तो माइनस आगे आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बहुत सिंपल, क्वाइट Yes, सिंपल। ma'am. किसी Yes, को ma'am. No, ma'am. ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, मेरे पास इनके आर्गुमेंट्स निकालने हैं, 4 चीजें दे रखी है, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सिल्की अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 की बात करूंगी तो 5/5 बना, एक ही आ गया, और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5/2.
तो जाने कि मेरा जो थीटा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 वो π/4 आ गया बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। सेकेंड, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकालना है संजना तो आप बोलोगे कि y/x यानी कि 4/-4, y Yes, पॉजिटिव ma'am. x नेगेटिव। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात करूं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं? नहीं 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 नहीं, Ma'am, second. Second तो quadrant. मैं सेकंड तो भाई इसका -1 दे रहा है, यानी कि दे तो π/4 है, तो पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4 आएगा अंदर, Yes, ma'am. राइट संजय समीक्षा? अब देख Yes. आर्गुमेंट ऑफ Z3 सिल्की, अब सोच, अब दोनों ही नेगेटिव हैं। -3/-3, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड हो गया। Third. थर्ड में आपने क्या देखा था, माइनस ऑफ पाई माइनस π/4, यानी कि -3π/4 की बात कर रहे हैं वो। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ Z4, अब क्या कह रहे हैं, -2/2, यानी कि y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, तो -π/4 होगा। क्या चीजें समझ आई? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? No, ma'am. ठीक, नो मैम। ग्रेट। तो देखो इन लोगों ने ऐसा लिख के दिखा दिया, भाई मुझे तो सीधा सीधा ही पता है ना मैंने करना क्या है, क्लियर? ओके, अब देखो अगला मेरे पास है, मुझे देखना है फाइंड द आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी बोलिए, किसी ने हैंड रेस करा है? मैम इनका जो मैम जो सॉल्यूशन दिखाया आपने पीछे, मैम इसमें Z3 5/4 दिखा देते हैं। वो अपन को नहीं लेना है, वो पता है क्यों कर रहे हैं सब, मैं बताती हूँ। देखिए इन्होंने पहले वाली आपको बता दी, सेकंड वाली बता दी, ठीक है। अब लॉजिकली सोचो, क्योंकि मैंने जो बताया वो इजी वे है। आपने क्या करा, आपने इसको बोला कि भाई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पाई प्लस हो जाएगा, समझ पाए ना? Yes, ma'am. अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो 2π से माइनस हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? मैम हाँ जी, मैम ठीक। फिर इनका आर्ग्यूमेंट भी तो अलग आ रहा है। अरे आर्गुमेंट अलग आने में चेंज ही नहीं होगा, आप सोच के देखो, आप कन्वर्ट कर सकते हो, Oh, yes, ma'am. ठीक है ना? यस मैम। अब देखिए, फाइंड द आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। पहले जेड है, इसको क्या करोगे, पहले सॉल्व करोगे, इसको फटाफट सॉल्व करके मेरे को सिंप्लीफाइड फॉर्म बता दो क्या बनेगी। 1/2 अरे वाह, ग्रेट। भाई मेरे पास आ गया कि जो जेड है वो 1/2 आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए, सबका 1/2 आ रहा है? वन बाय टू तो नहीं आ रहा था वैसे। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब समझ आया ना क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम आ गया 1/6 कितना? प्लस i/3 1 + 6 + i/3। क्या सबके पास इतना ही आया बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है। मैम -i/3 आ रहा है। यस मैम, माइनस में है। मैम लिमिटिंग लेफ्ट कर चुकी है शायद, क्योंकि स्क्रीन पॉज और सब कुछ हो गया ना शायद। सॉरी बच्चों,
थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो हमारे पास जो दे रखा था, आपके पास ये बन गया ना 1/6 प्लस आयोटा बाय 3। एग्री? मैम माइनस आयोटा बाय 3। आयोटा बाय ओके, यस मैम माइनस आयोटा तो बाय 3। भाई यश आप चेक करिएगा, माइनस आयोटा बाय 3 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको क्या देखोगे, अगर आपने नॉर्मली आर्गुमेंट निकालना होता तो आप बोलते ना कि 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6, राइट? तो आप बोलोगे आर्गुमेंट 2 के बराबर आ जाएगा, यही बोलोगे ना? यानी कि आप बोलोगे कि मेरे को मैम ने बताया था कि जो tan थीटा है वो 2 के बराबर आ गया, जो थीटा है वो tan इनवर्स 2 आ गया, राइट? लेकिन सिल्की, अगर मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करनी है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में, y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यस मैम। तो जो मेरा आर्गुमेंट होगा वो माइनस tan इनवर्स 2 के बराबर आ जाएगा। बहुत सिंपल गेम। बताओ, यस मैम। सबको क्लियर? यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो? एक और बार बता देंगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए, ठीक है। यस मैम। यहाँ से आपने नॉर्मली जो आर्गुमेंट निकालते वो निकाल दिया tan थीटा। आर्गुमेंट का मतलब है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2। लेकिन बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए मैंने देखा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है। फोर्थ में नेगेटिव आगे लग जाते हैं, ओके। ठीक है। अब देखिए, locus of the point z which satisfy the condition argument z minus 1 divided by z plus 1 is equals to pi by 3। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? तो सिल्की, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है z minus 1 z plus, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लेते हैं इसको करने के लिए? मैम z को मैम x x प्लस आयोटा y। वाओ, तो भाई फटाफट z को x प्लस आयोटा y लेके एक अब पीछे वाले क्वेश्चन सिंपल का आंसर क्या था? माइनस tan इनवर्स 2। -10। हाँ ठीक है मेरा। ठीक, तो बच्चों फटाफट मेरे को बस इसका आर्गुमेंट लेके बता दो, जो इन लोगों ने बोला है उसको पाई बाय 3 के बराबर कर दो फटाफट। हाय शिखा। और समीर, मैंने तो रेगुलर क्लास का लिंक शेयर करा है बच्चे। आई यूज टू शेयर इन एवरी क्लास। आता है ना मेरे एंड से सिया? ये रेगुलर क्लास ही तो है, रेगुलर क्लास ही है। नहीं होती है अब रेगुलर। क्या सिया? मैम अभी रेगुलर क्लास नहीं होती, लिंक रेगुलर नहीं आती। नहीं, मैं आप जिस ग्रुप में हूँ मेरे को नहीं पता, बट मेरे जितने मेरे पास ग्रुप्स है मैं सब में लिंक शेयर करती हूँ बच्चों। यस मैम, मैथ का तो आता है हर दिन। मैथ्स का तो आता है ना हर क्लास से पहले। यस मैम। मैम वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की फिक्स हो गई ना एक लिंक, उसी से ज्वाइन कर लेते हैं फिर। हाँ, नहीं मैथ्स का भी फिक्स लिंक यस है। मैम, मैथ्स का फिक्स है वैसे। मैथ्स का तो फिक्स ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता। बट थिंग इज दैट कि मेरे को होता है कि चलो बच्चों को एक रिमाइंडर हो जाता है कि भाई मेरी आज क्लास है, ज्वाइन करना है। यस मैम, इसलिए बाकी दोनों सर भेजते नहीं है। फिजिक्स वाले सर ने भी भेजा है, मैंने देखा है। मैम आज, हाँ यस मैम। चलो भाई बच्चों, बताओ 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 फटाफट आंसर बनाओ। मैम ये सॉल्व करा दीजिए। देखो आप हम लोग, सर्कल आंसर। हाँ वाओ ग्रेट भाई, आप लोगों ने इसको ऐसा सॉल्व करा होगा, tan इनवर्स निकाला होगा, इसको पाई बाय 3 रखा होगा, ठीक है।
और जो आपने इक्वेशन समीक्षा सॉल्व करी होगी तो सिल्की कुछ ऐसा बन गया संजना। यस मैम। और मेरे पास पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 जैसा कुछ दिखे तो वो सर्कल होता है। सही है? यस मैम। किसी को भी डाउट तो बोलो। नहीं, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है और ये कौन करेगा? कीनू मैम करेंगी? मैं। ओके ग्रेट। पर इसका आंसर शायद ए है, शायद नॉट श्योर, पर ए है क्योंकि नहीं, किया क्या लग रहा है। वो उस चीज पे मत जाना कि वो डिलीट, उसका वो सर्कल डिलीट हो गया, वो सर्कल लगाना मैं भूल गई। ठीक है मान लिया, बट जहां तक है शायद ए, लेकिन मैं तब भी सॉल्व कर लेता हूँ सेफ हैंड के लिए। इन सब चीजों को देख के ना तुक्का नहीं लगाते, कभी कभी ये महंगे पड़ जाते हैं। मेरे लिए बोला है ना आपने। क्या कहते हो? सॉल्व किया जाए, छोड़ दिया जाए? मैम रुक जाया जाए फिलहाल तो अभी के लिए थोड़ा सा। ठीक है, 2 मिनट ले लीजिए, ठीक है। यस मैम। Yes dear students, done. नो मैम, जस्ट आप अभी मैम 30 सेकंड रुक जाओ, बस 30 सेकंड रुक जाओ, फाइनल फेज पे हूँ मैं। ओके यश, संजना। यस मैम कर रहे हैं। ओके अच्छा ये बताओ, क्या ये जो अपन क्रैश कोर्स कर रहे हैं, मतलब चलो मैथ्स की बात करती हूँ मैं, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, क्या ये यूजफुल लग रहा है? यस मैम। मैम इसका आंसर प्रैक्टिस हो रही है। कितना आया? मैम इसका आंसर 2√3 ही है। अरे वाओ ग्रेट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मैम मजाक से हटके सच में, मैं कसम से ना मैं 2 बार चेक कर चुका हूँ, 2√3 ही आया है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। यस मैम 2√3 है। अरे वाह समीक्षा, यार मतलब तुम लोग मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम लोग तो डेफिनेटली जाने वाले हो अच्छे कॉलेजेस में। प्लस टू में तुम लोगों को अच्छे से निखार दूंगी मैं। मैम ऐसा ही हो जाता तो पकड़ पकड़ के पीटना शुरू कर दूंगी। बड़े आ गए, सबका आ गया आंसर। अच्छा कौन अप्रोच बताने वाला है? मैम मैं ओके हाँ बताइए।
मैम जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि Z1 जो है वो हमारा x प्लस अयोटा y है और Z2 जो है वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी a प्लस अयोटा b, मतलब मैंने ऐसे मान लिया। अब है। सबसे पहले तो हमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि Z1 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट है, तो Z1 माइनस Z2 कर देते हैं। तो जो वो, अरे अपनी बात बंद कर दे यार हाँ, ये मैं भी सोचूंगी, शेर सकून है। मैम। चलो मैम मैंने उसके बाद हम Z1 माइनस Z2 करेंगे, तो हम और फिर उस हमारा जो आर्ग्यूमेंट आएगा उसको पाई बाय 6 से कर देंगे, तो tan पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी बिल्कुल बन गई। बिल्कुल ऑसम, बिल्कुल ऑसम। अब मैं थोड़ा सा टाइम कम लूंगी अभी, जो मेरे को पता है कि आपका करेक्ट वे है। मैं थोड़ा सा सोल्यूशन दिखा देती हूँ बच्चों, आप लोगों ने, क्योंकि मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है, कंसेप्ट भी ज्यादा है। ठीक है, चलेगा ना? नो नो वरीज, ठीक है ना? दौड़ेगा मैम। तो भाई आपने क्या करा, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना, दूसरा माना, आपने उनको सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, दोनों को सॉल्व करके आपने एक तरीके से y1 प्लस y2 का वैल्यू निकाला, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मेरे से क्वेश्चन ने यही पूछा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। मैं इसको सॉल्व करा, जो क्वेश्चन ने पूछा वो मेरे पास आ गया 2√3। दैट इज माई आंसर। क्लियर बच्चों? ठीक है, किसी को डाउट है? जेई कभी भी बहुत बड़ी अप्रोच नहीं पूछता है कभी कोई। मैंने आपको हमेशा बोला कि 30 में से 5 क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, 25 मॉडरेट लेवल के होते हैं जो सब बच्चे कर सकते हैं। Z1, Z2, Z3, Z4 are two pairs of complex conjugate numbers. Then argument of Z1 by Z4 and argument of Z2 by Z3 किसके बराबर होगा? क्या क्वेश्चन समझ आ गया? मैम यस, ये Z1 और Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, वैसे ही Z3 और Z4 भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मैम इसका ये मतलब हो गया ना कि Z1 के ऊपर बार इज इक्वल टू में Z2 हो जाएगा, Z3 के ऊपर बार इज इक्वल टू Z4 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैम बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ। हमने आज प्रॉपर्टीज में एक चीज पढ़ी थी कि भी आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। इस प्रॉपर्टी को माइंड में रखना, ये हिंट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, चलिए फटाफट। मैम 0 आंसर। ओके, वाओ, भाई तू तो बंदा ही ग्रेट है। ये मेरी तारीफ हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ जी, और किसका आंसर है? अभी 0 आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये अभी जे पता नहीं सुबह उठ के बादाम खा लेता है। बाकी पूछ लो इससे रेसिपी कैसे खाते हैं बादाम, हम तो भिगो के ही खाते हैं। मैम नहीं मैम परसों से पता नहीं कितने क्वेश्चन कर चुका हूँ कॉम्प्लेक्स के। ओके भाई, ये तो होता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भाई यश, समीक्षा, संजना कहाँ सो गए? व्योम सो गया, ये जहां मैम जग रहा हूँ। जगह ठीक है। एओन के लिए तो अच्छा सा डायलॉग उस दिन हमने बनाया था। एओन बोर हो गया था एक डायलॉग से, क्या था वो? मैम सबसे प्यारी कौन? क्या? शीनू मैम वाला। अच्छा अच्छा, हाँ एओन, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे प्यारा कौन है ना, चंदा ने पूछा। नहीं, अपन इसको थोड़ा, यश ने पूछा एओन से, एओन ने पूछा व्योम से। ठीक है, तो बड़े आगे। यप मैम। यस मैम। सबका आ गया आंसर? जी मैम। भाई अभी क्वेश्चन नहीं, हमें ना अभिजय ने पहले ही बता दिया था कि Z1 का कॉन्जुगेट Z2 के बराबर है और Z3 का कॉन्जुगेट Z4 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये भी पढ़ा था कि आर्गुमेंट थोड़ा सा लॉग जैसा दिखता है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 लिख लूं, प्लस Yes. आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस संजना आर्गुमेंट ऑफ Z3 लिख लूं। यस मैम। सब प्रॉपर्टीज का खेल है और कुछ नहीं। भाई मेरे को पता है कि Z2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, Z1 का कॉन्जुगेट, राइट? यस मैम। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 कॉन्जुगेट माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3। आपको एक चीज पता है बच्चे, सोच के देखिए कि आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट जो था माइनस ऑफ आर्गुमेंट Z के बराबर था। क्या यहाँ से आप खुद के लिए एक रिजल्ट बना सकते हो कि कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का
कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट प्लस नॉर्मल का आर्गुमेंट अगर ऐड होंगे तो 0 देंगे, तो इसका मतलब ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, तो 0 माइनस 0 बच्चों 0 के बराबर आ गया। यस मैम। क्लियर? जी मैम। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा करे, इतना मेरे को नहीं करना, मेरे को आसान चीजें रखनी। अब देखो नेक्स्ट, ये 2023 का क्वेश्चन है, जस्ट वाओ, मतलब रीसेंट क्वेश्चन है, सोचो कैसे करोगे, और ये इंटीजर टाइप में आया था। मैम तो रुक जाओ मैम 2 मिनट, अब ये मैं लंबा क्वेश्चन है, मैं लिखना पड़ेगा। आराम से बैठे हूँ। ओ सब जल्दी जल्दी बताओ, सबसे आंसर चाहिए 2023 में। देखो 2024 में आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने 2025 में देना है ना, यस मैम। तब तक तो आप लोग एकदम से परफेक्ट हो जाओगे। काश हो जाते, मैं पार्टी देता आपको। अगर तू हो गया ना तो पार्टी देना भूलना मत। इट्स अ प्रॉमिस, मैं वादे नहीं भूलता। चल 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 चल, अरे फिर गाना याद आ जाता है। कौन सा यौन, कौन सा आएगा? ओए राजू, है ना? वादे तो मैम पता नहीं वैसे। ठीक है, चलो चलो, यश आंसर आया। समीक्षा व्यायाम, अरे यार इतना जो अपन फंक्शन वाली क्लास रखते हैं ना पीवाई क्यूज करते हुए, अदरवाइज स्ट्रेस हो जाएगा। तो भूमि, हर्षुल, हिमरन, सिमरन थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करो बच्चों। वंदिता, ये वही वाली क्लास होती है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे सोए ना, नहीं तो बच्चे ऐसे होता है यार पीवाई क्यू करा रहे हैं मुझे नहीं करने, ऐसे वाली क्लास नहीं चाहिए। अन्ना बाद में ठोकना भी, रख दे थोड़े को साइड में। चलो भाई, डन बच्चों? मैम लंबा क्वेश्चन 2 है। मिनट मैम। ओके, वाओ, जतिन ने आंसर करा, थैंक यू जतिन। समीर है, किया गया? अच्छा है। कृष्णा नोटियाल है क्लास में या नहीं आया आज? नहीं आया। यस बच्चों, बनी कोई बात? मैम 3 आंसर, 3। ओके भाई, बाकी सब बोलो। 6, ले भाई 6, सबके 6 आ गए, तू कहाँ है? गलत हो गया इस बार। कैसे करा यश? मैम जेड की वैल्यू पुट करके, मतलब जेड की वैल्यू तो बाद में पुट करी थी, मतलब जेड की फॉर्म में सॉल्व किया तो क्या कहते हैं, करने के बाद एक इक्वेशन सी बन गई, फिर इसमें जेड की वैल्यू पुट करी तो लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स है वो बना 2 आयोटा बन गया लास्ट में जो z1 की वैल्यू। तो इससे जो मैम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है तो π/2 आ गया, और 12/π से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आंसर। ठीक है, तो भाई सबका 6 आ रहा है, पर थोड़ी चॉइस गलत हो गई। 6 भी करेक्ट आंसर नहीं है, कहीं कुछ मिस हो गया। अब मैं दिखाती हूँ क्या मिस हुआ। जब आप लोगों ने ये पूरा सॉल्व करा तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बना? यस बना सबके पास? -1 प्लस आयोटा। और भाई यहाँ से देख के पता चल गया यश मेरे को कि भाई मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी कि वो 3π/4 की बात कर रहे हैं। तो आंसर 9 आएगा बच्चों।
यही चीज मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे फोकस करिए, उसको नहीं छोड़ना है। क्लियर बच्चा पार्टी? मैम यस, गलती समझ सबको नहीं आई लेकिन कहाँ हुई। संजना, अन्ना, Yes, ma'am. की, सिया, दैट्स इट। अब मैम देखिए इधर ये सॉल्यूशन दिखाना। जी जी, ये जो हमने पढ़ा ना, ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट के बारे में था, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, उसके बेस पे पीवाईक्यूज भी कर लिए। तो क्या आप लोगों को थोड़े से दिमाग में कहते हैं ना घंटी बज गई, बल्लभ जल गए कि भाई कैसे करना होगा? वैसे इसको करने का ना तरीका यही होता है बच्चों कि आपने जेड दिया, आपने कॉन्जुगेट निकाला, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आपके पास आयोटा जेड की मल्टी आ गई वैल्यू, अब वो पुट करते चलिए, ठीक है ना। अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे, न्यूमिनेटर को अलग सॉल्व कर ले यश, और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर ले, तेरे पास पूरा सॉल्व होकर ना एक बहुत सिंपल सा फॉर्म बन जाएगा ये वाला। उसको मैंने क्या कर लिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, और फाइनली मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्या मेरी बात क्लियर है? मैम Yes, मेरा ma'am. न्यूमरेटर सही था, मेरा डिनोमिनेटर गलत हो गया था। तो मतलब इन सब गलतियों से हमें सीखना ही है। तो क्लियर है सबको? यस मैम, 1+3 की जगह 1+2 हो गया था। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. सबको क्लियर? बढ़े आगे। ये सुन लो, इसमें ठीक है। तो अब कौन कौन मुझे बताने वाला है कि भाई मेरे पास डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट फॉर्म्स बात करनी है, क्योंकि हम कौन सा पहली बार चैप्टर कर रहे हैं, तो कौन कौन सी फॉर्म्स होंगी, डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती है कॉम्प्लेक्स? Ma'am, polar form or Euler form. ओके, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, और कुछ? प्योरली रियल और इमेजिनरी। ओके, प्योरली रियल और इमेजिनरी। ओके, कोई और ख्याल? मैम वो तो सेट फॉर्म में आता है। ओके, मतलब अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मैं कौन सी बात करूँ? अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसी कैसी फॉर्म में बात करूंगी? पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। देखो, मैं बताती हूँ, एक सीधा सा फ्लो चार्ट। भाई सबसे पहले आप लोग जो अभी तक बात कर रहे हो, क्या वो कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हो? यस मैम। जिसमें आप लोगों ने सीखा कि जो मेरा जेड है वो एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है, ठीक भाई। इसके बाद जो आप लोगों की बुक्स में भी कहीं कहीं दिखती होगी वो पोलर फॉर्म है, जिसमें मैं बोलूंगी कि जो जेड है वो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है, राइट बच्चों? अब जो जेड है वो मेरा आर मॉडुलस जो है वो आर के बराबर होता है, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो थीटा होता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? फिर मैम एक और बार बताना। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब मेरे पास देखो, सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म थी। अब इसी कार्टेशियन फॉर्म को बच्चे अगर आप सोचोगे ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक्स है, ठीक है। मान लो ये एक्स प्लस आयोटा वाई थीटा एंगल बना रहा है, और ये आपको पता है ये एक्स है, ये वाई है, और इसका जो मॉडुलस है वो आर ले लीजिए। तो क्या आप एक्स को लिख सकते हो कि वो आर कॉस थीटा के बराबर है? क्या वाई को लिख सकते हो कि वो आर साइन थीटा के बराबर है? Yes, ma'am. बस इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई? पोलर कोऑर्डिनेट। याद करो, आप लोगों ने कॉर्डिनेट में भी पढ़ा ना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो थीटा में बात करते हैं। ठीक है, yes, ma'am. फिर पोलर के पीछे ही धूम दबा के भाग के आई यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म मेरे को बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचा देते हैं, मेरे को कहते हैं कि ई की पावर सिंपली आयोटा थीटा कर लो, आर से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? आर मॉडुलस ऑफ जेड की बात करें, ये होती है यूलर फॉर्म, राइट बच्चों? इसके पीछे ही फिर अगली फॉर्म आई बड़ी ही चालाक वाली, उसको कहते हैं, जो आप लोगों को तंग करते हैं, डी मॉर्बियस थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्बियस थ्योरम, क्लियर बच्चों? मैम ये जो यूलर में ई है वो क्या है, मतलब बेसिकली? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट।
अब डी मॉर्बियस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो जाए तो जहां पे डी मॉर्बियस थ्योरम लगेगी वो कहेगी आपको कि क्या कर लो, बोलो बोलो क्या कर लो, वो थीटा को n से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई कर लो तो cos n थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट? तो नो क्या मैम। चार की चार फॉर्म्स दिमाग में रहेंगी, क्योंकि यही चार फॉर्म्स बच्चों को तंग करती हैं और मैंने चारों एक ही पेज पे उतार दी कि मेरे को पता चल जाएगा कब कौन सी लगेगी। यस मैम। अब ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, हर फॉर्म को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये तो मैंने मोटा मोटा सा बताया कि भाई ऐसी ऐसी फॉर्म्स होती हैं। नोटेड? यस मैम। बड़े आगे n क्या होगा? n कोई भी इंटीजर वैल्यू है। तो ये चारों फॉर्म्स आप लोगों ने नोट कर ली, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये पोलर फॉर्म, ये यूलर फॉर्म और ये डी मॉर्बियस थ्योरम, राइट बच्चों? नोटेड? देखो सबसे पहले पोलर फॉर्म, कितने लोग एग्री करते हैं कि चीनू मैम ने हमें बता दिया पोलर फॉर्म कैसे बनी? मैं करता हूँ। क्या हमने इसके बारे में एक सिंपल लाइन में बात कर ली कि सिल्की ये x है, ये y है और संजना ये r है, तो मेरे पास बन जाएगा कि जो r x है वो r cos थीटा है, y जो r sin थीटा है। सिंपली Yes. वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा r मॉडुलस z है और थीटा आर्गुमेंट ऑफ z है, राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है। अगर मुझे, अब देखो प्रश्नों के बिना तो चीजें नहीं सॉर्ट होती है, मैथ तो है ही क्वेश्चंस के दम पर। अगर मुझे मॉडुलस दे रखा है 4 के बराबर, आर्गुमेंट z दे रखा है 5π/6, क्या आप लोग अपना z लिख सकते हो? देखो यहाँ पे मेरे पास कार्टेशियन की बात नहीं हो रही, यानी कि मुझे r की वैल्यू दे रखी है 4 और मुझे थीटा दे रखा है π/6 फॉर 5π/6, राइट यश? तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दिखेगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बच्चों, यानी कि 4 इंटू कॉस थीटा कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 बच्चों। बोलिए प्यारे बच्चों पार्टी, क्या कहते हो? यस यस मैम। यस मैम। बाहर रहा cos 5π/6, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप? इसको लिख सकते हो कि cos पाई माइनस π/6 की बात कर रहा है यस प्लस मैम। आयोटा साइन पाई माइनस π/6 की बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो ये मेरे को दे देगा कितना, √3/2 माइनस का प्लस आयोटा बाय 2, ठीक है जी? तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये देगा -2√3 प्लस 2 आयोटा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। ठीक है जी, किसी को भी डाउट? नहीं। मतलब अगर ये चीज आज के लेक्चर का सबसे मेन फोकस पॉइंट है जो मेरे को हमेशा प्रॉब्लम करता है, ये चार फॉर्म्स, हम इन चारों फॉर्म्स को ही 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली फॉर्म सबको क्लियर है, पोलर फॉर्म? यस मैम। क्लियर? बड़े आगे, ठीक है, डन। अब देखिए सेकंड, अब हमने पोलर फॉर्म की बात कर ली। पोलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था? z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है। अब मुझे अगर यूलर फॉर्म की बात करनी है तो हमने बात करी कि जब z इज इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा दिखता है तो इसको अपन यूलर फॉर्म बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है? तो लॉजिकली आप देखो r तो r ही पड़ा है, संजना सिर्फ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैंने e की पावर आयोटा थीटा लिखा है, ओके यस मैम। है ना? और अगर मेरे को अभिजय e की पावर माइनस आयोटा थीटा लिखना होगा तो सिर्फ मेरे को क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लिख लेना, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मैम ये जो आपने येलो में लिखा है पहले वो एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए आपने बोला ना कि पोलर फॉर्म मेरी होती है z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यस मैम। अब मैंने बोला कि भाई r तो r है, जो आपकी यूलर फॉर्म थी वो आपको बोल रही थी z इज इक्वल्स टू e r इंटू e की पावर आयोटा थीटा, r तो r ही रही, यस मैम।
तो सिर्फ मैंने बोला कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अपने e की पावर आयोटा थीटा लिख, यस मैम। तो e की पावर आयोटा थीटा अगर cos थीटा प्लस आयोटा थीटा है, अगर e की पावर माइनस आयोटा थीटा लिखोगे तो आपको लग रहा है कि कॉन्जुगेट ही बन गया। तो मेरे को क्या पता चला, अगर z मेरे पास r e की पावर आयोटा थीटा है यश, तो z कॉन्जुगेट क्या दिखेगा, r e की पावर माइनस आयोटा थीटा दिखेगा। यस मैम। सबको क्लियर? तो देखिए जब भी आप मॉडुलस लोगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि e की पावर आयोटा थीटा का मतलब है cos थीटा प्लस साइन थीटा का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस हमेशा 1 आएगा। क्लियर? क्या यूलर फॉर्म दिमाग में उतर गई सबके? यस मैम। सबको ठीक है। तो अभी शायद धीरे धीरे प्रॉब्लम, अब आगे डी मॉर्बियस थ्योरम। देखो सब चीजें इंटर रिलेटेड है, और आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि करना क्या चाह रहे हैं अपन। अब देखो आपने क्या करा कि आपने बोला कि n होता है, अब आप लोगों के मन में ये था कि क्यों n क्यों हुआ, चिन्ह हमने क्यों बोला कि n मल्टीप्लाई है, क्योंकि अभी आपने देखा कि भाई ये जो है ये e की पावर, समीक्षा e की पावर आयोटा थीटा है, यस मैम। और अगर e की पावर आयोटा थीटा की पावर n है तो इसका मतलब e की पावर आयोटा n थीटा हो गया। यस मैम। और क्या मैं इसको cos n थीटा प्लस व्योम आयोटा साइन n थीटा लिख लूं, तो क्या मेरी आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई? और देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं जी जान लगा दूंगी तो मेरा सॉल्व नहीं होगा, मानते हो? भैया यस मैम। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ इसको लिखना है cos 12 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 12 पाई बाय 4, राइट बच्चों? तो इसने मुझे क्या दिया कि cos 3 पाई साइन cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, तो भाई सॉल्व कर लो बस। साइन 3 पाई 0 होता है, ये वैल्यू कितनी दे देगा, -1 दे देगा, राइट? यस मैम। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर बहुत सारे ऐसे e की पावर आयोटास मल्टीप्लाई होंगे तो भाई उनके एंगल्स ऐड हो जाएंगे। ये कितने लोग प्रूव कर सकते हैं खुद से, क्योंकि इसका मतलब हुआ e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2 एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, बेस सेम पावर्स ऐड। क्या कहते हो, एग्री? यस मैम। तो कितने लोग अब एग्री करते हैं कि भाई मेरे को चारों की चारों फॉर्म बिल्कुल दिमाग में उतर गई एकदम परफेक्टली? आ तो गया, बस प्रैक्टिस और हो गई थी। हाँ बिल्कुल आ गए प्रैक्टिस पे, ये 2020 का क्वेश्चन आ गया। मैम साथ में ही रखते हो क्वेश्चन। फिर वो तो साथ में होना चाहिए, इससे परफेक्ट वे क्या होगा? मैम देखो मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन बता दिया कि भी ऐसे करना है, अब आप लोग इसको सोचोगे कैसे करना है, फटाफट सोचिए, मतलब मेरी तरफ मत देखिए, खुद से सोचिए। मैम सबसे पहले तो हम रैशनलाइज मतलब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कुछ और सोचूंगी। मैम मैं कसम से, अगर मैं केबीसी खेल रहा होता ना और तो मैं मैच का सिलेक्शन करता और ओपिनियन कॉल में आप ही को कॉल करता। मैं सही में बताऊं ना, मैं कुछ और सोचूंगी, आप लोग बताओ क्या सोचोगे। देखो रेशनलाइज वाला मेथड पुराना हो गया, ये मान लो। अच्छा हम तो नया हम मेथड उससे हम उससे एक लेवल अप आ गए। क्या किसी को थोड़ा ऐसा स्ट्राइक करे कि भाई चीनू मैम ने मेरे को अभी बताया कि पोलर फॉर्म होती है, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा होता है, ई की पावर लिख सकते हैं, और क्वेश्चन भी ई की पावर में ही कुछ दिख रहा है। हाँ अच्छा हम ऊपर से दोनों का वो ले लेंगे आर्ग्यूमेंट, और एक के पास है तो आर्ग्यूमेंट माइनस हो जाएगा दोनों का। ओके कुछ और, यश कुछ और, थोड़ा सा और। इसको ई आई थीटा कर देंगे। हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी तो एंगल पता होना चाहिए ना। तो फाइंड करेंगे हम, डिनोमिनेटर का अलग न्यूमरेटर का अलग। मैम ऊपर वाला हो जाएगा, मैम ऊपर वाला हो जाएगा ई, सुनो एक मिनट, 2EI और थीटा क्या था, थीटा क्या था, थीटा क्या था मैम, प्रिंसिपल फॉर्म में बताना है ना। हाँ वो तो प्रिंसिपल में ही चलेगा बच्चे। अरे यार tan थीटा और क्या था, tan थीटा वन पर। अरे यार मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा क्या। पहला होगा शायद। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अरे वाह कृष्णा आ गया, कृष्णा जी वेलकम, लेट हो गए बच्चे। मैंने पूछा थोड़ी देर पहले, कृष्णा आ गया क्लास में, नॉर्मल नहीं आया अभी।
टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कृष्णा बोल रहा है। फायदा फायदा ही फायदा होता है, नुकसान तो कुछ होता नहीं वैसे। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना मैम। मेरी बात सुन, तू दोनों को अलग अलग कन्वर्ट कर ले अभी जे। कर लिया। कर लिया। ऊपर वाले के भी, ऊपर वाले को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, नीचे वाले को पोलर फॉर्म में कर ले। कर लिया। डायरेक्ट यूलर में नहीं कर सकते? पहले पोलर में जाएगा ना, फिर यूलर में जाएगा। अच्छा ऐसा होता है, चलो ठीक है। क्योंकि वैसे तो अगर पोलर में करेगा ना तो तेरी काफी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, सीधा डी मॉडरेट लग जाएगी। अच्छा, बात भी सही है। देख, अगर पोलर में करेगा तो तेरे पास क्या बनेगा, पहले आर्गुमेंट निकालेगा, है ना। और पहले इसका मॉडुलस तो 2 बन गया। यस मैम। और इसका आर्गुमेंट कितना है बच्चों? मैम इसका आया था कितना? 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, यानी कि cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, राइट बच्चों? यस मैम। की पावर भी 30 और इसकी पावर भी 30। सही लिखा है संजना, समीक्षा, कनक? यस मैम। अब अगला नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का आर्गुमेंट √2, मॉडुलस √2 आया, उसकी पावर 30, और आर्गुमेंट कितना आया? मैम इसका आर्गुमेंट क्या 1 था ना? कौन सा क्वाड्रेंट है? 4th है। यस मैम। तो पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4 बना। यस मैम। ठीक है, तो भाई अगर देखा जाए तो ये अगर इसको काटेगा तो 15 पावर बच जाएगी, तो 2 की पावर 15 तो बच रहे। अब देखो, अब डी मॉडरेट 30 आगे लेके आओ तो 20 पाई प्लस आयोटा साइन 20 पाई डिवाइडेड बाय, अगर 30 आगे आएगा तो कितना बना बच्चे? 15 पाई मैम, cos 15 पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन 15 पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये पता है कि साइन तो पाई पे 0 होता है, पाई बाय 2 पे cos 0 होता है, ये तो खत्म हो गया। यस मैम। और इवन मल्टीपल है, ये 1 देगा, तो 2 की पावर 15 डिवाइडेड बाय, अब इसके बारे में सोच लो ये क्या दे रहा है। अगर आप इसको देखोगे कितने पाई छोड़ दो, इवन मल्टीपल 14 छोड़ दो तो पाई बाय 2, तो ये -1 दे, माइनस आयोटा दे रहा है। आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो भाई -2⁻15 माइनस प्लस 2⁻15 आयोटा बन रहा है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट दे रहा है। यस मैम। तो समझ आया? यस मैम। आप तो यूलर फॉर्म से भी तो कर सकते थे ना शायद? यूलर फॉर्म से कर सकते थे, लेकिन देख सीधा सीधा डी मॉडरेट से लग रहा है। यूलर फॉर्म से देख तू कहाँ, मैं बताती हूँ कहाँ पहुंच जाता। अगर ये यूलर लगाता तो तेरे पास बनता, पहले तो थीटा ही नहीं सेम, तेरे पास बनता ई की पावर आयोटा 20 पाई, है ना। हाँ। और डिनोमिनेटर में तेरे पास बनता है ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा 15 पाई बाय 2। मैम अब इसको ऊपर लेके जाते तो प्लस में होता। काफी सॉल्व करते, इससे पहले ही खत्म कर देते वैल्यूज पे, कर सकते हो। ठीक है, बढ़ू आगे, किसी को डाउट? मैम इसमें डिवाइड बाय 2 करके कैसे आता आंसर? डिवाइड बाय 2 में नहीं करियो, अगर करते तो आप ये करते या बोलते 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, वो सेम ही बात होती है, वो एंगल बनाने की कोशिश करते हो। ओके अनीता के साथ 20 पाई कैसे आया? किसके साथ? ये ई आयोटा 20 पाई आया ना, 20 कहाँ से आया? ये वाला, ये तो यहीं से लेके आएंगे भाई, अगर ये 30 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 पाई बनाएगा। इसी को कन्वर्ट कर लेना, आप ये लिखते ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 और उसकी पावर 30 हो जाता ना, अगर मैं यूलर फॉर्म में लेके जाती। मैं लेके नहीं गई, मैंने सीधा पोलर से डी मॉडरेट थ्योरम लगा दी। क्लियर बच्चों? किसी को भी डाउट है तो बोलो। नो मैम। ठीक है, पीयूष क्लियर? अब ये देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे को लगे कि लेटेस्ट वाला नहीं कराया या पुराना नहीं कराया। आई ट्राई माई बेस्ट कि हर ईयर का क्वेश्चन मिल जाए हमें कहीं ना कहीं से। अब इसको कैसे करेंगे?
मल्टीप्लाई कर देंगे ना। रैशनलाइज करेंगे। ओके भाई, बहुत जबरदस्त वाली चीज करनी है इसमें, जरा सोच लो फिर मैं बताऊंगी। आयोटा तो साइन के साथ होता है, यहाँ कॉस के साथ लगा। हम्म, तो बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या, क्या कहते हो? हाँ जी, हुआ। मैम कर रही हूँ। 2 मिनट मैम। ओके। यस बच्चों, नहीं बनी बात? नहीं? अच्छा देखो, एक बच्चे ने बिल्कुल एक चीज सही बोली थी कि मैम इसमें आयोटा कॉस के साथ है, जबकि मेरे को दिखना क्या चाहिए था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सही है, सही बोली थी ना उस बच्चे ने बात? यस मैम। तो भाई सबसे पहले मुझे यही कन्वर्जन करनी है, यानी कि अगर मेरे पास साइन, मैं इसको लिख दूं π/2 माइनस 5π/18, तो क्या ये आपको बिल्कुल सही 2π/9 दे रहे हैं? क्या मैं इसको cos 5π/18 लिख दूं? तो मेरा जो क्वेश्चन है वो बदल कर 1 प्लस कॉस 5π/18 प्लस आयोटा साइन 5π/18, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया
1 प्लस cos 5 पाई बाय 18 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18। क्या कहते हो, सही है? बोलो। और कितने लोग एग्री करते हैं कि भाई अगर मेरा z cos 5 पाई बाय 18 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18 है, तो भाई मेरा z कॉन्जुगेट cos 5 पाई बाय 18 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18 होगा। एग्री? क्या ये 1 बाय z के बराबर होगा? बोलो बोलो। क्या मैंने बात सही बोली? ठीक है, तो क्या मैं इसको इन शॉर्ट 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ, उसकी जो भी पावर है 3। क्या मैं इसको 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन जेड का होल क्यूब कर लूं? तो जब आपने इसको सोल्व करा, क्या आपके पास जेड क्यूब बन रहा है? जेड आपने क्या माना था इसको, तो डी मॉडुलस लगा के 3 भी अंदर चला जाएगा, तो जाने की cos 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6 की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो जाने की माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2 दे रहा है, तो भाई 2 कॉमन ले लो। सही है? तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट दे रहा है? तो मेरे पास जो ऑप्शन दे रहा है वो सी दे रहा है करेक्ट आंसर। हाँ जी, संजना, यतीन, समीक्षा, कनक, पीयूष, सिल्की, यश, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक डिफरेंट वे का क्वेश्चन था, अप्रोच अलग थी। अब देखिए अगला कि अगर एक्स आर जो है कोस पाई बाय 2 आर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 आर है, तो कैसे डील करोगे? हाँ जी बच्चों, कैसे करोगे बताओ? मैम इसमें जीपी लगेगा। ओके, जीपी थीटा प्लस होते जाएंगे। वो वाला नहीं लग जाएगा जो आपने करा था कि बहुत सारे अगर कॉज ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x1 x2 ऐसे चल रहे हैं, ये वही जीपी ठीक है, ऐड हो लगेगा जाएंगे। और वो वाला सम भी लग जाएगा कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। राइट? याद आया? ये सुनो, यस मैम। कर लोगे? होमवर्क असाइन कर दूं? ओके, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ? ये एनटी के पेपर में था, जो एनटी अपना पेपर देता है। मेरा मन करे इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को दे दूं अगले वाली क्लास के लिए। पहले ही बता रही हूँ कि अगले वाली क्लास में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं रिकैप में पूछूंगी कि किस किस ने कर लिया। चलेगा? यस मैम। पक्का सब करके आएंगे? तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग एक बार ट्राई करना, आर्गुमेंट के बेसिस पे हैं। ठीक है जी? तो लेट मी नो व्हाट वाज द कंसेप्ट। क्या क्या पढ़ा आज? बहुत कुछ पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? आर्गुमेंट और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ओके, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वाओ, कौन कौन सी फॉर्म्स थी? पोलर, यूलर और कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, डी मोइवर्स थ्योरम। वाओ, तो इम्प्लीमेंट करना सीखा पीवाईक्यू से भी, कैसे मेरे को पेपर में क्या सोचना है, कब सोचना है इनके बारे में। यस मैम। ठीक है, तो ये बता दीजिए फटाफट इसका आंसर किस किस को याद है? मैम 6 9 वाओ, तो 6 गलत आप लोगों ने दिया था। इसका गलत आंसर अभिजय ने 3 दिया था, लेकिन करेक्ट आंसर 9 था। क्या गलती थी इस क्वेश्चन में? हम लोगों ने क्या गलत करा था? हमने आर्गुमेंट को प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं लिया था। राइट बच्चा पार्टी? तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, मेरे को लग रहा है ना, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, और लग रहा है कि ये इतनी मुश्किल नहीं थी, है ना पीयूष? इतनी प्रॉब्लम वाली नहीं जितनी लग रही थी। तो अगले वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, लोकस प्रॉब्लम एंड रोटेशन थ्योरम। सो बी रेडी फॉर दैट।
यस मैम। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलिए, डेफिनेटली वी विल रीच एट द हाइट्स। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है देन वी कैन डिस्कस। हाँ यतिन बोलो। मैम इस संडे टेस्ट नहीं है ना? इस संडे कोई टेस्ट नहीं है बच्चे। ओके मैम, ठीक है, गुड इवनिंग मैम। मंडे को अब हमारी क्लास है, मंडे को हम ये पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर देंगे। ठीक है डियर? यस मैम।